अच्छा, ये प्लीज जो भी असाइनमेंट है क्या है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जो नहीं आए हैं उन्हें बता देना, ठीक है। और आपको मेन तो मेन ध्यान रखना, वीडियो के जो भी होंगे वो होने चाहिए आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ये एक स्मॉल टॉपिक है। इस स्मॉल टॉपिक में हमें मतलब इतना ही कंसर्न करना है, देखना है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को क्या करती है, प्लान करेंगी, ठीक है। सो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज ऑफ द टू टाइप, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इंडिया में, अब देखिए सभी को विजिबल होगा ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इंडिया में इज ऑफ द टू टाइप। वो क्या है, दो टाइप का है। इज ऑफ द टू टाइप। नंबर वन इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो हमारे भी खर्चे होते हैं, हमारे भी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, वो भी क्या है, कुछ खर्चे तो हम लेके चलते ही हैं। क्या लेके चलते हैं कि ये हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा तो होगा ही होगा। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज ऑफ द टू टाइप, ठीक है। जो इंडिया में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप का है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट इज अ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है विच इज इनकर्ड इन अ 5 ईयर, ठीक है। जो कि यानी कि 5 ईयर में आपके पास क्या है, रन है, ठीक है। 5 ईयर के टाइम में, ठीक है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि 5 साल में आप कोई भी खर्चे को क्या कर रहे हो, इनकर कर रहे हो, आप उन एक्सपेंडिचर को प्लान कर रहे हो, तो उन्हें हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं कि हम ऑलरेडी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आती है, ठीक है ना, 5 ईयर्स के लिए, तो वो कुछ ना कुछ खर्चे सोचती है ना कि हमें इस तरीके से प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना है, हमें ये हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इससे ये डेवलपमेंट होगी, हम ये खर्चा करेंगे तो इससे मेरे पास ये क्या है, प्रोडक्शन होगी। सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज द प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, बिकॉज 5 ईयर प्लान इटसेल्फ इज द प्रोडक्टिव। क्योंकि मेन ये जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, देखो अर्लियर हमारे पास क्या था, हमारे पास, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। हम 5 ईयर प्लान्स के हम इन यानी कि डिफरेंट प्लान्स हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो बिकॉज द 5 ईयर प्लान इटसेल्फ इज प्रोडक्टिव, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स जो होते थे इटसेल्फ माने खुद ही वो प्रोडक्टिव थे। तो बिकॉज द 5 ईयर प्लान इटसेल्फ इज प्रोडक्टिव एंड इट इंक्लूड्स न्यू प्रोजेक्ट टू बी completed ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 साल के कोर्स के दौरान, ठीक है, जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे, ये इंक्लूड करता है न्यू प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, कि जो न्यू प्रोजेक्ट हैं वो क्या होंगे, कैसे कंप्लीट होंगे। सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि ठीक है, हम इन 5 सालों में, देखो एक चीज सिंपल है, अगर आपको कोई भी बड़ी चीज को अचीव करना है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा। तो और उस वर्क को अगर आप चाहते हो कि वो एकदम से हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, और उसके लिए आपको थोड़े थोड़े एफर्ट स्टार्टिंग से ही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ही 5 ईयर प्लान इटसेल्फ इज प्रोडक्टिव, यानी कि जो 5 ईयर प्लान है वो इटसेल्फ प्रोडक्टिव है। सो प्लान एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव है और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इट इंक्लूड द न्यू प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, कि हमें कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं हमारे, on the other hand, the non-planned expenditure is that expenditure which lies outside the plan, ठीक है। यानी वो एक्सपेंडिचर
जो कि हमारे प्लान के क्या होते हैं बाद में, इट मीन्स प्लान के बाहर जो हमारे एक्सपेंडिचर लाई करते हैं. सो non-planned expenditure is that expenditure which lies outside the plan and for which no provision can be made. It means कि 5 year plan में मतलब देखो अब मेन चीज क्या, अब हमारे पास 5 year plan यानी कि ठीक है हम करते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास अगर प्लानिंग कमीशन नहीं है तो हमने प्लानिंग करना छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर हमारे पास प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग है, उनका मेन पर्पस क्या है, ईयर के लिए यानी ईयरली डिसाइड करना. ठीक है, उनका मेन वो क्या करते हैं, ईयरली डिसाइड करते हैं. लेकिन जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, क्या वो आपके एक साल में पूरे होंगे, क्या वो आपके ईयरली फिनिश होंगे, नहीं. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारे एक ईयर में 1 year में फुल नहीं होते. सो ऑन द अदर हैंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच लाइज आउटसाइड द प्लान. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि विच लाइज आउटसाइड द प्लान, जो कि प्लान के बाहर लाई करता है. तो विच लाइज आउटसाइड द प्लान एंड फॉर विच नो प्रोविजन कैन बी मेड इन ए 5 year प्लान, और जिसके लिए ठीक है 5 year प्लान में कोई भी प्रोविजन नहीं बना होता. ठीक है, एंड फॉर विच नो प्रोविजन कैन बी मेड इन ए 5 year plan. So because most of the non-planned expenditure is uncertain, क्योंकि जो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं वो अनसर्टेन होते हैं, हमें नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है, हमें नहीं पता. ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनफोर्सीन. फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, इंटरेस्ट पेमेंट है. तो ये डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं कि जैसे इंटरेस्ट की हमें पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट ऑलरेडी ये कोई भी प्लान नहीं करता. ठीक है, हमें स्टेट्स को हमें ग्रांट करनी है, स्टेट्स को हमें क्या करनी है कि उन्हें हमें छूट प्रोवाइड करनी है, उन्हें हमें मनी देनी है. ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सैलरी, पेंशन, ठीक है, सब्सिडीज. एक्चुअल में क्या है, कहीं ना कहीं सैलरी हमारा इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर में. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क यहाँ पे आपको मेंशन है, हम क्या करते हैं, हमारे पास सैलरी हम इसलिए हमने नॉन प्लान में माना क्योंकि पहले क्या था कि हमारे यानी प्लानिंग कमीशन में हम जो गवर्नमेंट का काम था कि हमें ये बताना है कि हमने पब्लिक के लिए कोई ना कोई वर्क किया है, हमने लोगों के लिए काम किया. अब ये कैसे लगेगा पता, यानी कुछ ना कुछ खर्चा करके, इन्वेस्टमेंट करके, और उससे यानी कि लोगों को बेनिफिट होगा. तो इस सेंस के लिए वो सैलरी और पेंशन को अपना प्लान एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते थे. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है कि जैसे एग्जांपल में लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, इंटरेस्ट पेमेंट है, ग्रांट्स टू स्टेट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन including salary and pension subsidies. ठीक है, hence provision from non plan expenditure is made every year. ठीक है, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से जो भी प्रोविजन था वो हर साल हुआ. तो प्रोविजन फ्रॉम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज मेड एवरी ईयर. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये हमें हर साल, क्योंकि ये हमारे पास कभी भी कोई भी खर्चे आ जाएंगे तो हमें उनके लिए रेडी तो रहना है ना. ऐसे अगर हम ये सोच के चलें कि गवर्नमेंट अगर यही सोच के चले कि नहीं, जो जो खर्चे हैं, जो जो एक्सपेंडिचर हमने प्लान किए हैं सिर्फ वही एक्सपेंडिचर होंगे, तो ये तो क्या है, गलत है. तो प्रोविजन फ्रॉम द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज मेड एवरी ईयर, यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से जो प्रोविजन है वो हर साल एवरी ईयर मेड होगा. ठीक है, प्रोविजन फ्रॉम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज मेड एवरी ईयर rather than 5 year plan in annual budget. ठीक है, एनुअल बजट में 5 year प्लान के अलावा, सो rather than 5 year plan in annual budget. ठीक है,
इट मीन्स कि एनुअल में हमारे पास हमने क्या किया, एनुअली हम डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हमारे ये कुछ फर्दर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं, तो कि गवर्नमेंट अपने कुछ प्रीवियस टाइम में हमारे कौन से एक्सपेंडिचर अकर्ड हुए हैं उनसे डिसाइड कर सकती है. सो एनी एक्सपेंडिचर इज इंडिया विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द 5 year प्लान फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन प्लान. ठीक है, विच इज ए जेनरिक टर्म. ये हमने जेनरिक टर्म में एक्सप्लेन किया है. हमने ये एक जेनरिक टर्म में ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द 5 year प्लान, जो कि 5 year प्लान का क्या है, पार्ट नहीं है, तो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द 5 year प्लान falls under the non-planned expenditure. Clear? India is only country which has this distinction between the planned and non-planned expenditure. ये भी प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि अब एक्चुअल में क्या है कि धीरे धीरे हम इस डिस्टिंक्शंस को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हम इस डिस्टिंक्शंस के क्या है, यूज टू हैं, तो इसे अभी एकदम से फिनिश करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इवन दो हमने 5 year प्लान यानी प्लानिंग कमीशन को हटा दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, नीति आयोग को किया है, ईयरली बेसिस पे किया है, लेकिन फिर भी हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, शॉर्ट टर्म के नहीं होते ड्यू टू दिस. ठीक है, दिस डिस्टिंक्शन इज स्टिल there. So the India is only country which has this distinction between the planned and non-planned expenditure. So India एक only country है जिसके पास प्लान्ड और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के इसके डिस्टिंक्शंस हैं. तो एंड इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शंस, प्लीज रिमेंबर दैट. ये जो डिस्टिंक्शंस है हमारा, ये डिस्टिंक्शंस हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शंस नहीं है. क्या मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शंस नहीं है? इसका मतलब है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ठीक है, यानी इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन का मतलब हमारे लिए क्या है कि ऑलरेडी हमारे संविधान में इस तरीके का कुछ नहीं लिखा है कि ये हमारे जो खर्चे होंगे वो हमारे प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में होंगे. ठीक है, हमने यानी कि जो पॉलिसी मेकर है उन्हें इस तरीके का ठीक लगा सूट. ठीक है, ओनली सूट्स द पॉलिसी मेकर. So in addition to the above item of the non-planned expenditure, there are two other types of the non-planned expenditure. हमारे पास non-planned expenditure के दो अलग टाइप हैं. ठीक है, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे हम इस पर डिस्कस करते हैं. तो एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द रोड. हमने क्या किया, मान लीजिए हमने ये जो अभी हमने एक्सपेंडिचर डिस्कस किए थे, ठीक है, एक हमने ये अलग टाइप का एक्सपेंडिचर डिस्कस किया, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन, ग्रांट्स टू स्टेट, सब्सिडीज, डिफेंस. ठीक है, और सेकंड हमने कौन सा किया, सेकंड हमारे पास था दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द रोड. रोड को मेंटेन किया, रोड को हमने रिपेयर किया. ठीक है, रोड्स के मेंटेनेंस और रिपेयर्स पे जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, हाईवे पे जो एक्सपेंडिचर है, पोर्ट्स में जो खर्चे होंगे, ब्रिजेस में जो, ठीक है, बिल्डिंग एंड अ होल लॉट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पूरे होल लॉट में जो भी खर्चे हैं. नाउ द थर्ड, ठीक है, हमने अब इसका ये थर्ड टाइप है. जो थर्ड कैटेगरी कौन सी है, यहाँ देखिए, इस थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है. सेकंड कैटेगरी में मेंटेनेंस. ठीक है, देखो रोड के लिए अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ठीक है आपने एक बार उस रोड को प्रिपेयर कर दिया, हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद वो मतलब इतना अच्छे से ना हो. ठीक है, वो डैमेज होने स्टार्ट होने लगे. ठीक है, उसका मटेरियल निकलने लगे. ठीक है, हाईवे है, ठीक है, पोर्ट्स हैं, तो ये आपको इमीडिएटली कब आपने डिसाइड किया कि आपको इन सब की क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है. सो देयर आर द अदर two other types of the non-plan expenditure. So expenditure on maintenance and repairs of the road, bridges, ठीक है, ports, highways,
building and a whole lot of infrastructure. Third category of non-plan expenditure is the expenditure on schemes and activities. जितने भी सारे स्कीम्स हैं, एक्टिविटीज है, उसके ऊपर कोई भी खर्चा है. सो द एक्सपेंडिचर, थर्ड कैटेगरी ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम्स एंड एक्टिविटीज. का मतलब है कि वो स्कीम्स, वो एक्टिविटीज जो कि हमने सोची थी कि उन्हें 5 ईयर प्लान तक वो कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं कंप्लीट हुई. आप समझ रहे हैं कि हमारे पास अगर हम एक डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखें, सो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, तो ये हमारे पास नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के डेवलपमेंट के ये अदर टाइप्स हैं. ठीक है. सो इज एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स एंड एक्टिविटीज विच रिमेन इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ 5 ईयर प्लान, जो कि 5 ईयर प्लान के एंड में क्या था, इनकम्प्लीट थी. So that expenditure on these schemes shifted to non-planned, so that कि इन schemes पे जो expenditure है वो हमने non-planned पे क्या कर दिया, shift कर दिया. ठीक है कि so that expenditure on these schemes shifted to the non-planned expenditure. Clear कि इन schemes के जो expenditure है उनमें हमने non-planned में क्या किया, develop कर दिया. ठीक है. थोड़ा सा ये एक बार देख लेते हैं. कर देना. ठीक है. दैट इज वंस डिस्टिंक्शन. बस इतना सा यही पार्ट है. ठीक है. बाकी का वो पार्ट मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे इतने सिलेबस में कवर नहीं है. सो डिस्टिंक्शन इज एबॉलिश्ड. ठीक है. द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन विल ऑल्सो हैव टू रीडिफाइन. एक्चुअल में क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर देखो वंस डिस्टिंक्शन इज एबॉलिश्ड, वंस अगर डिस्टिंक्शन को एक बार हम हटा देंगे, वंस डिस्टिंक्शन इज एबॉलिश्ड, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन विल ऑल्सो हैव टू बी रिडिफाइंड. फाइनेंस कमीशन का जो भी रोल है, ठीक है, वो हमें दोबारा से रीडिफाइन करना होगा. सो वंस डिस्टिंक्शन इज एबॉलिश्ड, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन विल ऑल्सो हैव टू बी रीडिफाइंड. कि हमें फाइनेंस कमीशन के रोल को दोबारा से रीडिफाइन करना है. एंड ऑल्सो डिसीजन विल हैव टू बी टेकन. ठीक है. एंड ऑल्सो डिसीजन विल हैव टू बी टेकन एज टू विच बॉडी विच एलोकेट द प्लान फंड्स. देखो अब हमारे पास यानी प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, अब भी फिर भी हमने ये डिसीजन अभी भी फिलहाल लेना है. एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट ने ये सारा जो डिसीजन है ना वो नीति आयोग को दिया. ठीक है. इट्स फाइन. लेकिन फिर भी हमें ये अभी फिलहाल स्टिल डिसाइड करना है कि विच बॉडी वुड एलोकेट द प्लान फंड्स. कि कौन सी बॉडी प्लान फंड्स को एलोकेट करेगी. So which body would allocate the planned funds, as no such provision has been made so far in this respect. Government has made it clear that distinction between the planned and non-planned shall continue at least till the end of 12th 5-year प्लान. ठीक है. बाय द टाइम 2017. तो अब 2017 है. अब आप हमने नेक्स्ट से ही यानी कि एंड के ही इसके बाद अब हमारे पास 13 5 ईयर ठीक है प्लान, लेकिन अब तो वो फिनिश हो चुका है. 13 कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, ईयरली हमारे पास क्या है, प्लान है. सो गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लान की कंटिन्यू होगी या नहीं होगी. ठीक है. कम से कम गवर्नमेंट को 12th 5 ईयर, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना 12th 5 ईयर में ही क्या कर दिया, उन्हें यानी कि क्लियर कर दिया. क्या क्लियर किया कि जो डिस्टिंक्शन है वो इसी तरीके से रन आउट होगी, चलेगी, लेकिन अब वो प्लानिंग कमीशन नहीं, अब वो क्या होगा, फाइनेंस कमीशन. ठीक है. और फाइनेंस कमीशन तो हमारा जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है तो एलोकेटेड बाय द फाइनेंस कमीशन सेटअप एवरी ईयर, जो कि हर साल
सेटअप होता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा एलोकेट होगा। सो 15 अगस्त 2014 नीति आयोग had taken only 2 फंक्शन। ठीक है, अभी यानी कि स्टार्टिंग में नीति आयोग ने देखो ये 2 फंक्शंस लिए थे। हम नीति आयोग का जो देखो टॉपिक है, हमने प्लानिंग कमीशन, हमें नीति आयोग और 5 ईयर प्लान। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में खाली प्लानिंग कमीशन का है, नीति आयोग नहीं है। देखो बुक्स में नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन मैं आपको नीति आयोग का कंसेप्ट समझाऊंगी। सो नीति आयोग हैड टेकन ओनली द 2 फंक्शन, एग्रीकल्चर फंक्शन एंड फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में यानी चाहे एग्रीकल्चर हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो कि मीन जो फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर का फंक्शन है, इन दोनों में से ही जो एक्टिविटीज थे, क्लासिफिकेशन थे, नीति आयोग ने धीरे धीरे पहले इन फंक्शंस को लिया। अब नीति आयोग का मेन क्या है कि वो ईयरली उन चीजों को डिसाइड करती है। ठीक है, अब हमारे पास प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन वो 5 ईयर्स तक में होंगे, ऐसे कोई डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो एक्सपेंडिचर है 5 साल में पूरे हो, ऐसा होने की कोई, ठीक है ना, गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए। तो नीति आयोग है जो कि अपना ईयरली बेसिस पे उनको डिसाइड करती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। एनी डाउट टिल नाउ, एनीवन? कोई डाउट है किसी को? नो?